क्या मतलब, तुम वहाँ चली गई और वो तुम्हारे पीछे भी नहीं भागा? कैसा भागना यार, उसने रोजीना को तरजीह दी, बस ये बताना चाह रही हूँ मैं। क्या मतलब, तुमने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। या वो या हम कहा मैंने, पता है खामोश रहा, हमने ही कहा उसने। लेकिन उसने वो भी तो नहीं कहा। दरअसल उसने कुछ नहीं कहा। अगर इनकार नहीं किया है तो इसका मतलब कबूल कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने फैसला कर लिया है और शादी भी कर ली, लेकिन कल रात तुमने मुझे शाहान के घर से वापस क्यों भेजा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि शाहान की अम्मी का दिल बैठ जाए। क्या मतलब है? इसकी मर्जी नहीं है? नहीं तो मतलब मर्जी है, लेकिन जानती नहीं। कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो तुम लोग। कैसा चक्कर? दादाजी कोई चक्कर नहीं चल रहा। बात यह है कि शाहान की अम्मी धूमधाम से शादी करना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इन चीजों से बचने के लिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये बात सच है शाहान? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ये सब दिखावा कर रहे हो मेरे सामने कि इस बूढ़े आदमी के पास कितने दिन बचे हैं, इसलिए मुझे दिखाने के लिए अंगूठियां पहन ली हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको खुश देखने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं। जी यानी ये कोई मूवी तो नहीं है ना? ठीक है, फिर निकाहनामा दिखाओ फौरन। अगर शादी की है तो निकाहनामा तो होगा। यार वो मुझे घर बुला के रोजीना को अपनी अम्मी के घर ले गया, सुन रही हो? मैं इंतजार कर रही थी वहाँ, रोजीना के दादा वहाँ थे, फैमिली से मुलाकात हो रही थी। अब भी कुछ नहीं कहोगी? अगर मैं इस मामले पे कुछ कहूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा माहीन। तुम बताओ मैं क्या कहूँ? मसलन तुम ये कह सकती हो कि सही हूँ मैं यार, शाहान और रोजीना जब तक एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे तब तक तुम ख्वाबों में देखो, ये भी कह सकती हो तुम। हाँ देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम बात को कुछ ज्यादा बढ़ा रही हो। वो आदमी तुमसे मोहब्बत करता है, मतलब तुम दोनों लड़कियां अलग हो। हम दोनों लड़कियां अलग हैं, ठीक कहा। रोजीना शाहान के सर पर सवार हुई है और उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे दरवाजे पे चौकीदार रखा हुआ है। हद है माहीन, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शाहान को नहीं चाहोगी। सीमी, हम दोनों की बात अलग है क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं। फर्ज करो मैं गली में से किसी को पकड़ूं और शाहान से कह दूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मेरा खाना पीना अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जान, रोजीना उसकी पुरानी दोस्त है, उसकी वाइड सपोर्टर। वो उसे नहीं चाहेगा तो क्या मुझे चाहेगा? यार रोजीना के सपोर्टर होने का सिर्फ ढंडोरा पीटा गया है, कुछ नहीं किया उसने। यानी अगर उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता, सारी जिंदगी का एहसान कर दिया कि मुश्किल दिनों में उसको सपोर्ट करके। बुरा नहीं मानना, सपोर्ट करने का मौका तुमने ही दिया था। सीमी, 2 दिन पहले तुम क्या बातें कर रही थी, कितनी अच्छी तरह मुझे समझा रही थी कि इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत है। ओ, इन दोनों ने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया होगा और आज तुम इन दोनों को अपना बहन भाई बनाने पे तुली हुई हो। डियर, जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि तुम इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। देखो, दरवाजे पर भी कोई आ गया तुम्हें समझाने के लिए, तुम इतना क्यों चीख रही हो? बाहर होगी वो, बाहर मुझे समझती है। देख लेना, अगर वो ये सब सुनेगी तो मुझसे ज्यादा शोर करेगी वो। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा ही लड़ाई कर लेगी वो तुमसे। क्या बाहर यहाँ है? नहीं। अगर शाहान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुमसे बात नहीं कर रही। लड़कियों देखो, बाहर अगर यहाँ पे है तो प्लीज मुझे बता दो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं कल रात से अब तक जाग रहा हूँ मुसलसल। भला हम लोग तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे बाहर के लिए? यकीन ना हो तो ढूंढ लो घर में। कहाँ है बाहर? I mean, कहाँ चली गई वो? क्यों, तुम लोगों को नहीं पता? कल रात ही मुझे दे गई थी। फोन किए जा रहा हूँ, बार बार फोन कर रहा हूँ, फोन मुसलसल बंद है, क्लिनिक पे भी नहीं है। तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना, कुछ कहा है क्या तुमने? अरे यार, मुझे लगता है तुम्हें सोफा सेट पसंद नहीं आया। तुमने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि टेरेस के बजाय ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए? देखो मोइस, तुम बाहर को समझने की कोशिश तो यार करो। माहीन, तुम एक सवाल करती हो तो प्लीज उसका जवाब सुन लिया करो। प्लीज काम डाउन। मामा। गर्ल्स, बाहर नोज एवरीथिंग। हाँ? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, बाहर तुम्हारे पास तो नहीं आई? तुम्हें ही कैसे पता चला? मानो बेटे,
बेटा आर यू श्योर के बाहर आंटी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? मे बी पॉसिबल उन्होंने खेलते हुए तुमसे कोई बात की हो। याद करके बताओगी प्लीज। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मानो बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा बाहर को आखिर किसने बताया। मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो जो भी इंसान है बस एक दफा मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा आखिर उसको मुझसे तकलीफ क्या है। मुझे अंकल, आप इस तरह उसको बुरा भला तो ना कहें। हो सकता है उसने जान के ना किया हो, गलती से बता दिया हो। देखो बेटा, शिकायत लगाना बहुत बुरी बात होती है और जो शिकायत करता है उसको बुरा भला ही कहा जाता है, समझी? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। ओके बेब, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ पता चला उसका? मेरी किसी भी फ्रेंड को नहीं मालूम उसका। पागल हो जाऊंगा। मोइज, उसने तुमसे कोई बात नहीं की? मतलब हमारे बारे में भी कुछ? नहीं। जिसने भी उसे बताया उसने हमारा भी बताया होगा, वरना हमें तो बताती। प्लीज सिमी यार, ऐसा तो मत कहो। मुझे तकलीफ भी हो रही है और डर भी लग रहा है। जितना बाहर को मैं जानती हूँ, वो इंतकाम लिए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। वो ऐसे ही करती है और उसका इंतकाम कोई मीठा नहीं होता। अल्लाह रहम करे। हेलो मुइज भाई। हाँ बोलो मुबारक। बाहर मैडम आई हैं यहाँ। तुम मजाक कर रहे हो? मुबारक किसी हाल में भी उसको मत जाने देना। हम लोग बस पहुँच रहे हैं। बस उसे रोके रखो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ? चलो गर्ल्स जल्दी चलो, बाहर रेस्टोरेंट में है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, ये तो चलो बहुत अच्छी उनके बात साथ है। फौरन। चलो चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। चलो चलो चलो। मतलब सामने वालों के पास गवाह है और लैब के रिजल्ट्स भी। चले फर्ज करें कि गवाह झूठ बोल रहा है और हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये बताएं, रेस्टोरेंट में कैमरास हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या वो रिकॉर्डिंग हमारे किसी काम आ सकती है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग उनका काम आसान कर देगी। मसलन बासित से बात करते हुए आपके साथ कोई ना कोई फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी तो वो हमारी बात को झूठा साबित कर देंगे। आपके लिए मशवरा है उनके साथ कोई ना कोई डील कर लें, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई हल तो होगा ना इसका? मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास सबूत हैं तो वो यकीनन केस जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो, ये दलीलें हो ही नहीं, उनके पास रिकॉर्डिंग भी ना रहे और सब कुछ अचानक से गायब हो जाए। मैं समझा नहीं। मतलब यह कहने का, अगर कोई सबूत ही ना रहे तो? जल्दी से आ जाओ। तुम जाओ ना। तुम लोग साथ चलो ना। देखो मोइस, मैंने बताया था वो अपना इंतकाम लिए बगैर छोड़ेगी नहीं। तो आए क्यों हो यहाँ तुम लोग आखिर? बॉम्ब पहले तुम पे फट जाए, हम सेकंड हाफ में आएंगे। चलो जाओ। देखो जरा, इसको कहते हैं शेर का दिल रखने वाला आदमी। बहुत बहादुर है माशाल्लाह। हाँ कहाँ है? ये कोट बाहर मैडम का है ना? हाँ लेकिन बाहर खुद कहाँ है? कोट है तो यहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ है? कोट तो उन्हीं का है। क्या हम अंदर जाएं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ चलते हैं। चलो चलो चलो। बाहर मैडम का कोट है ना यहाँ? मुबारक, बाहर कहाँ है? बात हुई उससे? क्या क्या हुआ? मुबारक, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक्सक्यूज मी? मैं अपना कोट भूल गई थी, बस वो लेने आई हूँ। हाँ, पार्डन मी, प्लीज ले लीजिए। मुझे लगा कि ये बाहर मैडम का कोट है। शेफ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बात दरअसल ये है कि मैं अपने मेन्यू में एक डेजर्ट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक तुम्हारी वो चीज वाली डिश मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग मिलकर ट्राई कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। गुड। लंच के बाद यहाँ पर काम कुछ हल्का हो जाएगा। अगर चाहो तो उस वक्त कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ लंच के बाद आती हूँ। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। बाद में मिलते हैं। चलती हूँ, बाय। कोई न्यूज़ मिली? हाँ मिली ना, और बहुत अच्छी न्यूज मिली है, इसलिए तो हर तरफ फूल खिल रहे हैं यहाँ। नहीं दोस्त, इन लोगों को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बच्ची नहीं है वो। हो सकता है कि बाहर ने सोचा हो कि इस वक्त लड़ने और चीखने के बजाय अकेले रहकर
सबसे अलग थलग रह गया, वो कुछ सोचना चाहती हो। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें कम से कम बता दो दीदी कि फलां जगह जा रही हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। ये कैसी बात है यार। बाहर कुछ लोगों की तरह अटेंशन सीकर नहीं है कि अपने पीछे पीछे निशानियां छोड़ दे कि कोई भी उसे ढूंढता हुआ पीछे पीछे पहुंच जाए उसके। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके पीछे यहाँ कितने लोग परेशान होंगे? सुबह से ये टाइम हो गया, हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहती होगी किसी को बिला वजह गुस्सा दिलाए या पैनिक फैलाए। हो सकता है कि उसका दिल घबरा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो रवैयों से हर्ट हुई हो। जाहिर है इंसान के ऐसे दोस्त हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, हर चीज का फैसला तो वही करेंगे ना कि कब मिलना है और कब नहीं मिलना। बोलो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे पता चल सके वो ठीक है या नहीं। आई एम सॉरी मैडम, आप हर बात को अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? क्योंकि हर बात में मुझे तुम टॉन्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारी वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप हजम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप तो ऐसी बातें करती ही नहीं। ये बुरी बात है। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई और तुम लोग एक दूसरे को इस तरह से बातें सुना रहे हो, लड़ रहे हो आपस में। हद होती है। जब मेरी तुम लोगों को जरूरत थी, कभी मैंने ऐसा किया क्या? हाँ माहिन, तुम भी आंखें चुरा रही हो मुझसे। तुम लोग यहीं रहो, एक दूसरे को खा जाओ। मैं पुलिस स्टेशन और सारे हॉस्पिटल्स में देखता हूं। हाँ। टैक्सी, शान, टैक्सी। तुम लोग कुछ भी करके किसी तरह बाहर को ढूंढ लो। तुम लोग प्लीज बाहर को रोक लो। तुम दोनों जाओ और उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश करो। मैं बहुत थक गया हूं, टैक्सी मिल ही नहीं रही है। क्या करूं यार? या अल्लाह, कहीं वो निकल ना गई हो। ठीक है मेरे भाई, फिक्र ना करो, हम सब संभाल लेंगे। जरा काम डाउन हो जाओ। अगर बाहर हमें छोड़ के चली गई ना तो मैं उस मुइज़ को कभी माफ नहीं करूंगी। माहिन, क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों की माएं तुम लोगों को इतना बिगाड़ देती हैं कि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बस ठीक है, वहां पहुंच के बात करते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? रुक 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 रुक। मैं नहीं जा सकता, आप दूसरी टैक्सी रोक लें। देखो मेरे भाई, देखो बहुत अर्जेंसी है, दिल का मसला है, बहुत अर्जेंट है, प्यार का मामला है मेरे दोस्त। अगर वो एक दफा मुझसे रूठ के चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। क्या मतलब है आपका? क्या वो लोग जुल्म कर रहे हैं? जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं? मेरी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाएंगी, प्लीज मुझे ले चलो। भाई आप परेशान ना हो, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मैं अभी जाकर और टैक्सी वालों को जमा कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, हमें सिर्फ एक जगह वक्त पर पहुँचना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लड़की नहीं भगानी मुझे, समझे? चलो। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता, सब हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के बहुत काम आते हैं। शुक्रिया दोस्त, जबरदस्त। चलो चलो फिर। इस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मोइज इतना परेशान है कि कांप रहा है और तुम उससे बातें सुना रही हो। बाहर तो जैसे पार्टी कर रही होगी, है ना? तो इस बात का कसूरवार मोइज है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मोइज साहब में हिम्मत नहीं थी अपना सच बताने की। अरे यार, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं? तुम्हें तो शौक है दूसरों को इल्जाम देने का। और तुम्हें क्या शौक है ऊपर ऊपर से सबके लिए बातें बताने का? देखो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी दोस्त यहाँ से चली गई तो। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना है। माहिन, मोइज ने बड़े शौक से अंगूठी खरीदी और मैं इस बात का गवाह हूं कि इस दफा वाकई वो शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। हाँ माहिन, हाँ। पहले कह देती हो, फिर मासूम शक्ल बना लेती हो। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, सोचे समझे बगैर हर चीज को बुरा रुख दे देती हो। खैर, सारी औरतें ऐसी होती हैं, या सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। हाँ। नाजरीन गौर से सुनिएगा, शेफ रिलेशनशिप पे लेक्चर दे रहे हैं। इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस मामले को तुमसे बेहतर समझता हूँ। बल्कि तुम चाहो तो तुम्हें क्लासेस दे सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो मेरे प्यारे रिलेशनशिप कोच, अगर आप लड़के सिर्फ इतना समझ लें कि एक लड़की से कब कैसे क्या बात करनी है और अगर लड़की नाराज हो जाए तो उसे किस तरह मनाएं, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो तो जिंदगी आसान हो जाए। एक मिनट मैडम, एक मिनट। बातें सुनाकर तुम इस तरह नहीं जा सकती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां गढ़ती कैसे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। माहिन बाहर खड़ी इंतजार करेगी और तुम रोजीना के मसले हल करोगे। ये बात भी मैंने खुद गढ़ी है ना। अगर रोजीना की प्रॉब्लम इतनी अहम ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। ये बात समझ लो। तो क्या है
है वो अहम बात, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं उस बात में। मुझसे हरगिज ये मत कहना कि हम लिफ्ट में हैं। तो क्या कहूँ मैं, जहाज में हम लोग। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा माहिन, ये भी मेरी वजह से हुआ है। एक लिफ्ट खुद ब खुद रुक जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे पता है, इसीलिए मैं इस लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ती, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों से इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैं इस लिफ्ट में चढ़ गई। हाँ माहिन, अल्लाह ही तुम्हें समझा सकता है, अल्लाह रहम। शान, मेरा बंद जगहों पे दम घुटता है, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज जल्दी कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, आई कांट बेयर दिस। प्लीज निकाल लो मुझे। ठीक है माहिन, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुक जाओ भाई, लिफ्ट का काम चल रहा है, आप सीढ़ियों से चले जाएं, लिफ्ट ऑन हो जाएगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो रही है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है बस। शान, मुझे लग रहा है मैं यहीं पे मर जाऊंगी, कुछ भी करो मुझे निकालो, निकालो मुझे। देखो, हम लोग एलिवेटर में फंसे ही नहीं है। झूठ है ये। नहीं फंसे हैं, हमने अपनी गाड़ी रोड के साइड पे पार्क कर दी और बस तुम बस यही सोचो। रोड की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा दरिया बह रहा है। ये जगह बहुत हरी भरी है। अब हम लोग गाड़ी से निकल आए। तुम्हें अचानक से कुछ नजर आता है और तुम भागती हो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। माहिन रुको। और तुम हमेशा की तरह मेरी बात नहीं सुनती। Sen intikam peşinde, bense ellerinin, boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. मैं सांस नहीं ले पा रही। सांस ले रही हो सांस। जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह इतनी जादुई है कि इसकी खूबसूरती में खोकर हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। तुम जानते हो, यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत पुल मौजूद है। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ, शर्त लगाओगे मुझसे? ठीक है, लगा लेते हैं। किस चीज की? जो भी जीतेगा वो हारने वाले की मर्जी की चीज करेगा। ओके डन। तो ठीक है,
चलें? ठीक है चलो। जल्दी आओ। चल रहा हूँ भाई। ओके ओके, खींच क्यों रही हो? उसके बाद तुम मेरा हाथ पकड़ती हो और हम दोनों भागने लगते हैं। अचानक से मैंने देखा कि हमारे अतराफ खुशबूदार फूल भर गए हैं। शहान जल्दी आओ ना, कहाँ रह गए? शहान, ये रहे सबसे खूबसूरत फूल। डेजीज। तो क्या डेजी दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है? बिल्कुल। और ये जो झील नजर आ रही है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है। और फिलिया रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। और गोल्डन हार्ट दुनिया का सबसे अच्छा मीठा है। और वो जगह जहां हम दोनों साथ हों, वो दुनिया की सबसे हसीन जगह है। अच्छा अब बताओ, शर्ट कौन जीता? तुम जीत गई। मांगो मुझसे, क्या चाहती हो तुम? मेरी सांस रुक रही है, तुम मेरी सांस बन जाओ शहान। मेरी सांस बन जाओ। माहीन मैडम, आप तो इस लिफ्ट में कभी जाती नहीं। हाँ, गलती हो गई। आखिर आप इस लिफ्ट को बनवाते क्यों नहीं? हर 2 मिनट बाद खराब हो जाती है। आप खुद कभी कभी आती हैं, वरना ये सही चलती है। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बाय द वे, डेजीज के लिए शुक्रिया। मैं समझी नहीं, कैसे डेजीज? कल रात जो तुम फूल मेरे दरवाजे पर छोड़कर गई थी, तुम ही छोड़कर गई थी ना? बिल्कुल नहीं। तुम रोजीना से क्यों नहीं पूछते? उसी ने छोड़े होंगे।
मेरी जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? हाय, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कहीं वो बालकनी से गिर तो नहीं गई? सच सच बताओ मुझे, खिड़की से छलांग तो नहीं लगा ली उसने? कौन सी खिड़की यार? किसने छलांग लगा दी? जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, तुम बताओ, तुमने नहीं देखा मैंने क्या? क्या नहीं देखा? मैं क्या देखूंगा माहिन, मुझे बताओ। फजूल बातें मत करो यार, कौन सी खिड़की, कैसा कूदना? अरे अभी माहिन ही तो कह रही है अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे इस तरह से तो मेरी लड़ाई हो जाएगी तुम लोगों से यार। तुम लोगों को रुको, बता दिया है मैंने। कुछ भी नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यार मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मैंने तो मोइस को रोते हुए देखा। अच्छा तो तुमने मुझे रोते हुए देख के ये सब सोच लिया? मेरे प्यारे भाई, इसकी बेवकूफियां तो मशहूर है ना। इसका तो बस किसी चीज के बारे में सुन लेना ही काफी है, उसके बाद सिर्फ इसकी इमेजिनेशन काम करती है। अगर मुझे सही और लॉजिकल जवाब मिल जाए तो मुझे उल्टा सीधा सोचने की क्या जरूरत है? यार बाहर चली गई यहाँ से। कहाँ चली गई वो? यार बाहर यहाँ आई, उसने किराया अदा किया और यहाँ से चली गई, मुझे क्या पता कहाँ गई। हाँ बोलो मुबारक। हेलो मोइस भाई, बाहर मैडम आई हैं यहाँ। देखो मुबारक, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर ऐसा घटिया मजाक तुमने किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरा नाम मुबारक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने फिर कोई जैकेट देखी है? जी हाँ भाई, जैकेट के अंदर बाहर मैडम भी है। फोन रखो और जाने मत देना। चलो गाइस जल्दी भागो रेस्टोरेंट। शांजो, मुझे प्लीज एक और जूस ला देना, यही वाला। ठीक है।